Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. कुछ दिनों पहले भारत के माननीय चीफ जस्टिस यानी कि सूर्यकांत जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत के युवा है ना, दरअसल जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो कॉकरोच के समान है, यानी कि तिलचट्टे के समान है। हो सकता है कि उनका मंतव्य बिल्कुल ये ना हो, लेकिन दरअसल उनकी बातों से लगा कि उन्होंने कुछ डिमीनिंग वर्ड्स कहे। भारत का यूथ जो एकदम दरअसल बहुत काम में व्यस्त था, उसे लगा कि ये ऐसा इन्होंने क्यों कहा, तो उसने एक पार्टी बना दी है ना, एक इंस्टाग्राम का पेज बना, कॉकरोच जनता पार्टी है ना, सीजेपी। सीजेआई साहब के बयान से सीजेपी पार्टी का गठन हो गया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे यानी कि एक्स पे। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी जताया और एक बड़ा जो युवाओं का हुजूम है वहां पे आया भी। अब एक बड़ी बात ये उभर के आ रही है कि क्या ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये भविष्य में चुनाव भी लड़ेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अब बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने विरोध के दौरान ही झाड़ू को अपना चुनाव चिन्ह मान लिया था और उसको बाद में चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन इस समय बात यह चल रही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो कॉकरोच को अपना चुनाव निशान बना सकती है। इस पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे इस पे आर्टिकल भी आया। आज हम इस पे ही बात करेंगे कि क्या कॉकरोच चुनाव निशान बन सकता है सीजेपी का, है ना। इस पे ही हम विस्तार से बात करेंगे। ये पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे यानी कि टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह पे। इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत होगा यहाँ पे, है ना। और ये जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी आपका प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या आप मुझसे मेरे टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अब है क्या कि कॉकरोच शब्द जो इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस साहब जो ने, उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया था? उन्होंने कहीं ना कहीं जो एक भारत का युवा है उसको संबोधित करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया। 6 जून को जंतर मंतर पे इसका पहला विरोध प्रदर्शन हुआ। उसके बाद से लगातार बात यह हो रही है कि क्या ये एक राजनीतिक दल बनाएंगे, चूंकि अभी ये राजनीतिक दल के रूप में तो नहीं है ना। एक प्रकार से वो वर्ग जो सरकार को बार बार प्रश्न पूछता है ना, एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप के रूप में अभी काम कर रहे हैं, दल के रूप में ये काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक कयास ये है कि भविष्य में ये पंजीकरण कर सकते हैं, एक दल के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं ना। अब अगर चुनाव चिन्ह आवंटन की बात कर ली जाए तो चुनाव चिन्ह आवंटन को लेके क्या है, देखिए जो इलेक्शन सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ये क्या है? दरअसल इनके आधार पे जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो पार्टियों को मिलते हैं। आप सबको पता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि आरपी यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है ना, उसकी धारा जो 29A है, जो धारा 29A है, उसके आधार पे इस प्रकार के अलॉटमेंट जो होते हैं वो होते हैं ना। और 2 अधिनियम में ध्यान रखिएगा, एक 1950 का है, एक 1951 का है। 1950 चुनाव से पहले की सारी बातें, 1951 चुनाव कैसे संचालित होगा उसकी सारी बातों को कवर करता है, इस बात को क्लियर रखिएगा, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। अब जब हम चुनाव चिन्हों की बात करते हैं तो चुनाव चिन्हों के लिए क्या है, किनको किनको मिलते हैं? जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं उनके चुनाव चिन्ह अक्रॉस इंडिया वैलिड होंगे। मान्यता प्राप्त जो राज्य दल हैं, जो राज्य में चुनाव लड़ते हैं, उनके उस राज्य में मान्य होंगे, किसी भी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से यानी किसी भी विधानसभा से लड़े। उसके अलावा कुछ गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल और जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनको भी जो चुनाव चिन्ह मिलते हैं वो मुक्त सूची से उन्हें ये आवंटित होते हैं, ठीक है। लगभग 184 के आसपास चिन्ह है जो मेरे ख्याल से लास्ट जो प्रकाशित हुई थी वो 2025 में 23 मई को प्रकाशित हुई, ठीक है, जिसमें लगभग 184 चिन्ह है जिनको शामिल किया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया समय समय पे इसे संशोधित करते रहता है ना, संशोधित करते रहता है। चलिए लिखा भी वहां पे मान्यता प्राप्त दल हैं और अमान्यता प्राप्त दल, इसको किस प्रकार से चीजें यहाँ पे आवंटित की जाती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो क्या चीजें दिखती हैं। अब देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, अगर हम बात करते हैं इनकी दलों की तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलता है। भाई देखिए मुक्त चिन्हों की सूची में क्या क्या है, एयर कंडीशनर, मिक्सर, टूथब्रश, टीवी रिमोट, डोरबेल, फ्राइंग पैन, डस्टबिन, है ना, कटहल, अंगूर, केक, कॉफी, सब्जियां, खेल का सामान, खेत के औजार, बलून चिन्ह, ये सभी इसमें शामिल है जो
इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव चिन्ह का सिंबल है। अब इसके आगे की अगर बात करें तो क्या है कि जब हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, तो इनके सिंबल में कॉकरोच, और अभी हम आएंगे कि क्यों कॉकरोच पे इशू हो रहा है। दिक्कत यह है कि दरअसल जो चुनाव चिन्ह होते हैं उनमें आप पशुओं को नहीं रख सकते। 1990 से ये जो सरकार, ये जो पहल है इलेक्शन कमीशन की, या जो इलेक्शन कमीशन का ये जो ऑर्डर है, ये फॉलो होता है कि आप किसी पशु को, है ना, किसी पशु को आप इलेक्शन का सिंबल नहीं बना सकते। उसका कारण क्या है कि 1989 में, ठीक है, 1989 में तमिलनाडु विधानसभा में जब चुनाव हुए थे, तो जो जयललिता गुट था, उन्हें मुर्गा जो है वो चुनाव चिन्ह के रूप में मिला था। और हुआ क्या था कि वहां पे बहुत सारे मुर्गों को तेज रफ्तार वाहन में बांध के उनको पूरे शहर में दौड़ाया गया था, और जब वो प्रचार खत्म हुआ तो बहुत सारे मुर्गों की लाश पूरे तमिलनाडु के जो रोड थे उसमें पड़ी थी। इसके बाद आप सबको पता है कि मेनका गांधी जो बहुत ही फेमस हैं एक्टिविज्म के लिए, ठीक है, जो मेनका गांधी जो पीपल फॉर एनिमल्स के लिए, कि पीएफए के लिए काम करती हैं, उन्होंने दरअसल इसके खिलाफ मुहिम छिड़ी। और 1990 में इलेक्शन कमीशन इस बात तक पहुंचा कि पशु जो है वो चुनाव चिन्ह के रूप में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब बात ये आती है कि अगर आप पशु इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वहां पे हम किस प्रकार से हाथी को चुनाव चिन्ह के तौर पे देख रहे हैं। क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि बहुजन समाजवादी पार्टी में जो चुनाव चिन्ह बटा यानी कि हाथी जो बना, वो इससे पहले यानी कि 1986 में ही, ठीक है, बीएसपी का जो गठन था प्रतिबंध से पहले हुआ था, और 1986 में से ही उनका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है। यानी कि अब जो नए दल हैं वो इसको नहीं रख सकते, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी चूंकि पहले ही अपना चिन्ह को चुनाव आयोग को सौंप चुकी थी, तो तब से वो कर सकती है। लेकिन अब चूंकि जब हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी या कोई भी, मान लीजिए खरगोश जनता पार्टी है, ठीक है, शेर जनता पार्टी है, गधा जनता पार्टी है, कोई भी पार्टियां बन रही हैं, वो गधे को, शेर को, है ना, बिल्ली को, किसी भी चीज को चुनाव चिन्ह के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम कॉकरोच में भी आएंगे क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये तो पशुओं की बात हो रही, जानवरों की बात हो रही, चलिए मुर्गे की बात हो रही है, कॉकरोच किस प्रकार से पशु है, हम उस पर आते हैं। उसके पहले बता दें कि प्रतिबंध से पहले जो भी पशु प्रतीक हैं आप उनको रख सकते हैं, प्रतिबंध के बाद जितने भी पशु प्रतीक हैं उनको नहीं रखा जाएगा। एक चीज और मैं बताता चलूं, देखिए जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल और राज्य दल की, तो मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि हर वो स्टूडेंट जो इसको देख रहा है, जो किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो कमेंट बॉक्स में बताता जाए कि राष्ट्रीय दल और राज्य दल की जो कंडीशन होती है, यानी मान्यता का जो मापदंड होता है, वो क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताते जाइएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि मैं जो आपको कहना चाह रहा था कि तिलचट्टे की बात, तो तिलचट्टे की बात यूं है क्योंकि तिलचट्टा एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट है, और कीट को पशु की व्यापक परिभाषा में शामिल माना जाता है। और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में एनिमल की परिभाषा में जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो भी शामिल है। पशु की परिभाषा में ये इनवर्टिब्रेट्स भी शामिल है। वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स पता होगा, रीढ़ की हड्डी के आधार पर जिनको क्या कहते हैं डिटरमाइन किया जाता है, तो ये भी शामिल है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तिलचट्टा जो है, इलेक्शन कमीशन के अनुसार तिलचट्टा नहीं बन सकता। हालांकि अभी किसी ने प्रश्न नहीं किया, मैं खुद से बता रहा हूं कि अगर कल को ये अप्लाई करते हैं, कल को अगर ये अप्लाई करते हैं ना, आवेदन करते हैं, सभी नीतियों का परीक्षण करने के बाद इनको अस्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि जो नियम है चुनाव चिन्ह आवंटन के, उनके हिसाब से पशुओं को या पशुओं की कैटेगरी में जितने भी जीव हैं उनको आप सिंबल के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। एक्सेप्शन कौन से रही? एक्सेप्शन रही जो आदरणीय मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी है, जहां पे जो हाथी है वो इलेक्शन सिंबल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या हो सकते हैं, चलिए आप बताइए क्या रखता है कॉकरोच जनता पार्टी, किसको अपना चुनाव चिन्ह बना सकती है? वो बलून को बना सकती है, कटहल को बना सकती है, टीवी रिमोट को बना सकती है, फ्राइंग पैन को बना सकती है ना। तो जो भी बनाना चाहे वो बना सकती है। कमेंट बॉक्स में भारत का जो यूथ है, युवा है, उससे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से पहली बात तो कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बारे में आपकी राय क्या है? दूसरा, क्या लगता है वो चुनाव पार्टी अपनी गठित करेंगे, और अगर गठित करेंगे तो आपके हिसाब से उनका चुनाव चिन्ह क्या होना चाहिए, इसके बारे में बताते जाइएगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि स्टडी आईक्यू ने जो स्मार्ट प्रोग्राम है उसको बड़ी ही स्मार्टली अपने P2I फाउंडेशन बैच से क्या किया है, इंटीग्रेट किया है। तो अगर आप इस P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो कल यानी कि 10 तारीख को, है ना, 10 तारीख के बाद इस कोर्स में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू IAS की वेबसाइट पे या स्टडी आईक्यू के जो ऐप है वहां पे जाइए और
हमारे यूपीएससी हिंदी में जाके P2I फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कीजिए। मेरा कोड है जो फ्लैश भी कर रहा है विकास लाइव, उसका प्रयोग कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो 76400300 पे कॉल कीजिए। बोले विकास सर का वीडियो देख के आए हैं, इस बैच में हमें एडमिशन लेना है विकास लाइव कोड के साथ में। एक और चीज, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है 19 जून से शुरू हो रहा है, यानी कि अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं तो 19 जून से जुड़ जाइए। कहानियों से ये बैच शुरू हो रहा है, प्रेमचंद की कहानियों से, तो आपको देर नहीं करनी है। कोई भी कंफ्यूजन हो आप स्टडी IQ IAS हिंदी की वेबसाइट पे आके एक बार देख लीजिए। नहीं तो अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम पे यानी कि यूपीएस टारगेट यूपीएससी व विकास सिंह पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स के नीचे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेरा कोड है उसको प्लीज मत भूलिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। हिंदी साहित्य सबसे छोटा वैकल्पिक विषय है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला वैकल्पिक विषय है, तो आप देर क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं करना है, आप हमारी ऐप पे आना है और हिंदी साहित्य को एज अ वैकल्पिक विषय के तौर पे चुनना है। चलिए, इस विषय पे आपकी राय क्या है मुझे बताते जाइएगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे प्राप्त होगा, इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर बताते जाइएगा कि क्या लगता है CJP का भविष्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Study IQ IAS, making India smarter and better.